नमस्कार साथियों, जिस भर्ती का आप सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, बिहार एसएससी सीजीएल 4 का यह भर्ती अब निकलकर आ चुकी है। हालांकि पदों की संख्या थोड़ी कम तो जरूर है, मात्र और मात्र 1481। लाखों विद्यार्थी इस भर्ती का इंतजार कर रहे थे और उनके बीच पदों की संख्या थोड़ी कम तो जरूर है, लेकिन आपकी इंतजार था इस भर्ती का। तो आइए एक एक करके सभी संपूर्ण जानकारी हम लोग जानते हैं कि आखिर कौन कौन से इसमें पद है और कौन से पद में क्या योग्यता होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, क्या इसमें एक्स्ट्रा डिग्री और भी चाहिए इस पद के लिए या किसी भी पद के लिए, जो आप सभी को जानना बहुत जरूरी है। केवल फॉर्म आ जाना और फॉर्म भर देना यह बहादुरी नहीं होता है। आप किसके लायक हैं, कि कौन से पद के लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं, कौन से पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यह जानना और समझना बहुत जरूरी है। सभी महत्वपूर्ण जानकारी आपको एक एक करके देने वाले हैं। सिलेबस क्या होगा, एज क्या होगा, कब से एज काउंट किया जाएगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हम आप सभी को तैयार रखना है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। दोस्तों, इस भर्ती का इंतजार लाखों दोस्तों का इंतजार था कि भर्ती कब आएगी सीजीएल 4 का। तो आइए, आपका इंतजार अब समाप्त हो गया। और इसमें जो पद है दोस्तों, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी। सबसे पहले आप सभी को बता दें कि सबसे ज्यादा जो पद है इसी में है आपका सहायक प्रशाखा पदाधिकारी में 1481 जो है, उसमें सबसे ज्यादा 1000 प्लस जो भर्ती है आपका सहायक प्रशाखा पदाधिकारी में ही है, जो लेवल 7 की भर्ती है। इसमें आपको जो शैक्षणिक योग्यता है, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए। चाहे किसी भी विषय से अगर स्नातक है तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। बहुत सारे पद है, योजना सहायक है, कनीय संख्या की सहायक है, डाटा एंट्री ऑपरेटर है। केवल डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए एक्स्ट्रा डिग्री आपके पास होना चाहिए, तकनीकी डिग्री एक्स्ट्रा होना चाहिए। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक के साथ साथ मान्यता प्राप्त संस्थान से पीजी डीसीए अथवा बीसीए या बीएससी आईटी समकक्ष होना जरूरी है। केवल इसके लिए ऐसे आप योजना सहायक के लिए अगर अप्लाई करेंगे तो वैसे ही है, सिंपल सा स्नातक। कनीय संख्या की सहायक के लिए करेंगे तो स्नातक में जो सब्जेक्ट होना चाहिए वह गणित अथवा अर्थशास्त्र या वाणिज्य या सांख्यिकी ये होना आपका चाहिए। बहुत सारे दोस्त पूछ रहे थे कि सर इसमें आखिर क्या है, पदों की संख्या में क्या क्या है, इसको जरा बताइए। आपका जो कमेंट था, तो आइए इसको हम एक बार आपको हम बता दे, दिखा दे, और आप यहां देख भी सकते होंगे मेरे दोस्त। एक इसका टोटल जो है किसका, ये सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का, इसमें टोटल जो है आपका 1064 और 368 केवल इसी में है आपका सहायक प्रशाखा पदाधिकारी में, यानी 1481 में यही आपका है। बाकी जो है योजना सहायक ये सबका है, कहीं 88 है तो कहीं 30 है, तो किसी किसी में 125 है। वही आपका जो अंकेक्षक है इसमें 125 है। फिर एक और है आपका 198 है आपका अंकेक्षक सहयोग समितियां का। तो इस प्रकार के टोटल 1481 की भर्ती होने जा रही है। योग्यता हमने आपको बता ही दिया कि जनरली जो सबसे ज्यादा भर्ती उसमें स्नातक होना जरूरी है। और आपका जो अगर आप डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अप्लाई करेंगे तो इसमें आपका एक्स्ट्रा तकनीकी डिग्री होना चाहिए, बीसीए ये सब आपका होना चाहिए। चलिए अगला चीज हम आप सभी को बता दें। बहुत लोग पूछ रहे थे सबसे ज्यादा एज वाला बात कि सर एज आखिर कब से कब तक काउंट किया जाएगा, कब से काउंट किया जाएगा, कितना होना चाहिए एज। तो देखिए एज आपका काउंट 1/8/2025 से आपका एज काउंट किया जाएगा। मिनिमम एज 21 वर्ष रखा गया है। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो मैक्सिमम आपका 37 रहने वाला है। पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो 40 वर्ष। वही अगर महिला है, अनच्छित है तो 40 वर्ष। अनुसूचित जनजाति के लिए आपका वही 42 वर्ष है। ठीक है, तो इस प्रकार का एज है। तो एज के लिए तो आप जानते ही हैं कि 37 साल मैक्सिमम एज रहता है, और एक्स्ट्रा आपको जो छूट मिलती है वो आपको छूट यहां आपको देखने को मिलने वाला है। एक और चीज दोस्तों इसमें आपको हम बताने वाले थे, जो आप सभी को जानना बहुत जरूरी था। फॉर्म भर देना बहादुरी नहीं होता है।
अपनी जाति, हाँ फॉर्म जब भरेंगे तो जाति वाली जो है इसमें आपको क्लियर करेंगे, नहीं तो बाद में आपको कोई आरक्षण का इस प्रकार कोई लाभ नहीं दिया जाएगा। जो सब्जेक्ट होंगे दोस्तों, समान अध्ययन यानी जीके जीएस, उसके बाद समान विज्ञान और गणित, उसके बाद रीजनिंग का है, जो बिहार एसएससी सीरियल का जो सिलेबस रहता है वही है। टोटल 150 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक आपको दिए जाएंगे। वही अगर आप एक गलती करेंगे तो 1 अंक आपका कट जाएगा, जिसके लिए आपको 2 घंटा 15 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा टोटल। ध्यान से समझते चलिएगा दोस्त। आगे आपको एक और चीज बता दें कि समान अध्ययन में जो क्या आपको पढ़ना है, तो आप यहां देख भी सकते हैं। इसमें प्रश्नों का आसपास समाज जांच करना होगा, जानकारी रखने, किसी भी शिक्षित व्यक्ति, बिहार, भारत, इसके पड़ोसी देश, ये सब चीज आपको पढ़ना है। वही आपका समसामयिक विषय से वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय, ये सब चीज आपको, खेल खिलाड़ी, मुद्रा, ये सब चीज आपको पढ़ना है। भारत और उसके पड़ोसी देश, समान विज्ञान एवं गणित, ये जो मैट्रिक स्तर के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा इसको। भौतिक शास्त्र, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, भूगोल, ये सबसे आप सब क्वेश्चन पूछा जाएगा। गणित में संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, अभिकलन, दशमलव है, गणितीय संख्या है, प्रतिशत है, अनुपात है, समानुपात है, ये आपका सिलेबस में है। तो हम आपको पढ़ाएंगे भी, ध्यान से समझिएगा इसको। एकदम विद्यार्थी वाला कंसेप्ट से, कोई हवा हवाई बातें नहीं, जो पूछा जाता है जो सिलेबस में वही हम आपको बताएंगे। रीजनिंग से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हमने टोटल बता दिया कि टोटल 150 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएंगे, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक, और एक अगर गलती करते हैं तो आपका 1 अंक आपका कट जाएगा। और एग्जाम में आपका दोनों स्तर का पेपर होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों, जिसमें चाहे, जिस मीडियम में चाहे आप दे सकते हैं। फॉर्म भरने में जनरल और पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग, इन लोगों को 540 रुपया, बाकी 135 ये सब आपका जो लगता है वो आपको यहाँ लगने वाला है। ये आपका फॉर्म फी हो गया। फॉर्म फी बता दिए आपको। देखिए, फॉर्म भरते समय जाति प्रमाण पत्र, अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए अगर जाति प्रमाण पत्र अगर आप बनाते हैं तो एनसीएल जो आप बनाएंगे, नॉन क्रिमिनल रहित प्रमाण पत्र, ये सब बना के आपको रखना होगा। एक और बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, महिलाओं के लिए अगर आप ओबीसी से अगर आते हैं तो एनसीएल जो आप बनाएंगे तो एनसीएल आपके माता पिता के नाम और एड्रेस से होना चाहिए। ठीक है, न कि पति के नाम से। इस पर ध्यान, एड्रेस पति का आपका नहीं होना चाहिए, आपके माता पिता का होना चाहिए अगर आप विवाहित हैं तो। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, नहीं तो ये वाला बनाइएगा तो फिर आप फंस सकती हैं। चलिए आगे एक और चीज बता दें। फॉर्म आपको 14/8/2025 से स्टार्ट हो रहा है आवेदन शुरू, और आप परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम जो तिथि है वह 17/9/2025 है। वही आवेदन का अंतिम तिथि है 19/9/2025। ऑनलाइन आवेदन पत्र में योग्यता, आरक्षण कराने से ये सब जो है, मैट्रिक का अंक प्रमाण पत्र, मूल प्रमाण पत्र, स्नातक संबंधित अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र, पीजीडीसी जो हमने बताया, जो क्या है बताए थे, कुछ जो एक्स्ट्रा है आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर में, उसमें आपका ये आपसे मांगा जाएगा। ठीक है, बाकी अस्थायी निवास, आवासीय निवास, अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, क्रिमिनल रहित बता दिए हम। स्वतंत्रता सेनानी से अगर आप आते हैं, पोता पोती, नाती नाती के प्रमाण पत्र, ये सब होना चाहिए अगर आपके उनके परिवार के अगर आप हैं तो। इस प्रकार हमने आपको बताया। आगे एक और चीज हम आपको जो जरूरी था, जो आप सभी को जानना चाहिए था, तो इसके लिए आप सभी को अभी से जो भी डॉक्यूमेंट्स है ये हमने आपको जो बताया, ये सब आपको तैयार रखना होगा, तभी जाकर आपका सिलेक्शन होगा। नहीं तो मान लीजिए कि फॉर्म भर दिए, लास्ट में एग्जाम भी आपका निकल गया और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय कोई दिक्कत हो गया तो वहां फंस जाइएगा। तो महिलाओं के लिए हमने बताया कि अगर आप विवाहित हैं तो आप जो भी आपका, अगर ओबीसी से अगर आप आएंगे तो एनसीएल जो बनाएंगे, नॉन क्रिमिनल रहित प्रमाण पत्र, वह आपके पिता के द्वारा यानी पिता के नाम से होना चाहिए। आपका पिता वाला एड्रेस होना चाहिए, न कि पति वाला। पति वाला नहीं बना लीजिएगा, नहीं तो फंस जाइएगा। तो ये सब डॉक्यूमेंट आप सभी को तैयार रखना है और फॉर्म जरूर भरिए।
और देख कर भरिएगा कि हाँ आप किस पद के लिए लायक है, उसी में फॉर्म भरिएगा। जो कैटेगरी वाइज हमने आपको यहाँ दिखाया भी कि इसमें कितने से वैकेंसी है, और आप यहाँ देख भी सकते हैं ध्यान से कि हाँ किस कैटेगरी में कितनी भर्ती, ये भी देख सकते हैं। उसके अनुसार फॉर्म अप्लाई आप करेंगे। चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।